नमस्कार दोस्तों। मैं ज्योतिषाचार्य एडी शास्त्री और आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र एस्ट्रो वर्ल्ड में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिवादन करता हूं। दोस्तों, हमारे सौर परिवार के सबसे शुभ ग्रहों में से एक, जिन्हें देवताओं का गुरु कहा जाता है, देवगुरु बृहस्पति ने अपना राशि परिवर्तन किया। 1 मई 2024 को दोपहर 1:47 पर अपने सबसे प्रिय मित्र मंगल की राशि मेष राशि को छोड़ करके शुक्राचार्य की साधारण राशि वृषभ राशि में देवगुरु बृहस्पति विराजमान हुए। 12 महीनों के बाद आप सबको पता है देवगुरु बृहस्पति एक राशि में लगभग 12 महीने तक विराजमान रहते हैं। तो 1 मई 2024 से लेकर 14 मई 2025 तक देवगुरु बृहस्पति शुक्र की राशि, धन की राशि, अर्थ की राशि, समृद्धि की राशि में विराजमान रहेंगे। तो 12 वर्षों के बाद ये शुक्र की वृषभ राशि में विराजमान हुए हैं। दोस्तों, शुक्र दैत्यों के गुरु माने जाते हैं और देवगुरु बृहस्पति देवताओं के गुरु माने जाते हैं। तो एक गुरु की राशि में दूसरे गुरु का आना धन की दृष्टि से, भाग्य की दृष्टि से, समृद्धि की दृष्टि से बहुत अच्छी स्थिति का निर्माण करेंगे। तो ऐसे में देवगुरु बृहस्पति, जिन्हें सौर परिवार में सबसे शुभ ग्रहों का दर्जा प्राप्त है, जिन्हें देवताओं का गुरु कहा जाता है, और गुरु वह दीपक होता है जो स्वयं तो जलता है लेकिन अपने प्रकाश से पूरे जगत को, पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है। बृहस्पति जिनके पास सबसे ज्यादा कारक तत्व हैं और विशेष करके हमारे भाग्य के कारक माने जाते हैं। और भाग्य का साथ किसको नहीं चाहिए? सबको भाग्य का साथ चाहिए, क्योंकि भाग्य के बिना समृद्धि को हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। बिन भाग मिले नहीं भली वस्तु का भोग, दाख पके जब काग के उठे कंठ में रोग। कौवा 12 महीने तक एक समय का इंतजार करता है कि अब की बार जब दाख पकेगी मैं जी भर भर के खाऊंगा। और जब दाख पककर तैयार होने की स्थिति में होती है, परमपिता परमेश्वर उस कौवे के गले में एक ऐसा रोग डाल देते हैं कि उस दाग को वो खा भी नहीं सकता। और अगर परमात्मा उसके गले में ऐसा रोग नहीं डालते, कौवा उस दाग का इतना बिगाड़ करता है कि वो किसी के हाथ में ही नहीं आने देता। तो भाग्य के बिना किसी को कुछ भी प्राप्त नहीं होता। और बृहस्पति हमारे भाग्य के कारक माने जाते हैं, हमारी संतान के कारक माने जाते हैं, समृद्धि के कारक माने जाते हैं, धन के कारक माने जाते हैं, दांपत्य जीवन के कारक माने जाते हैं, वैवाहिक सुख के कारक माने जाते हैं। और विशेष करके हमारे संचित कर्मों का लेखा जोखा देवगुरु बृहस्पति अपने पास रखते हैं। तो ऐसे में देवगुरु बृहस्पति ने अपना गोचर परिवर्तन किया। शुक्र की राशि वृषभ राशि में ये देवगुरु बृहस्पति विराजमान हुए। 12 महीने तक ये शुक्र की राशि में रहेंगे और इन 12 महीनों में कुछ विशेष बदलाव भी होंगे, क्योंकि 12 जून 2024 को देवगुरु बृहस्पति रोहिणी नक्षत्र का संचरण करेंगे। उसके बाद 9 अक्टूबर 2024 को ये वक्री होंगे और 4 फरवरी 2025 तक अपनी वक्र अवस्था में रहेंगे। और इसी दिन पुनः मार्गी भी होंगे, जो कि 14 मई 2025 तक अपनी मार्गी अवस्था में रहेंगे। और 14 मई 2025 को वृषभ राशि से निकल करके मिथुन राशि में ये चले जाएंगे। तो इन 12 महीनों में देवगुरु बृहस्पति क्या कुछ जीवन में बदलाव करेंगे, भाग्य में परिवर्तन करेंगे। दोस्तों, वो 3 राशियां ऐसी हैं जिन राशि वाले जातकों के जीवन में देवगुरु बृहस्पति बहुत बड़ा बदलाव, बहुत बड़ा परिवर्तन करने वाले होंगे। और वो राशियां हैं मेष राशि, वृषभ राशि और कर्क राशि। इन राशि वाले जातकों के जीवन में इन 12 महीनों में बहुत सारी जो विपरीत परिस्थितियां चल रही थी, उस परिस्थितियों का अंत करेंगे देवगुरु बृहस्पति। जीवन में एक दिशा देंगे, आपकी दिशा और दशा दोनों को बदलेंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति गुरु हैं। और जब हम किसी भी प्रकार की विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हैं, दुखों का सामना करते हैं, परेशानियों का सामना करते हैं, जीवन में अंधकार में स्थिति हमारे जीवन में कभी ना कभी ऐसी बनती है, तो हम गुरु की शरण में जाते हैं, क्योंकि गुरु ही एक ऐसे होते हैं, इनमें इतना ज्यादा प्रभाव होता है कि हमारी दिशा और दशा दोनों को बदल सकते हैं। तो वो 3 राशियां
उनके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन देवगुरु बृहस्पति करने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि वाले जातकों की। मेष राशि के स्वामी बनते हैं मंगल, और मंगल के सबसे प्रिय मित्र माने जाते हैं देवगुरु बृहस्पति। और इससे पहले देवगुरु बृहस्पति मंगल की राशि में ही विराजमान थे, लेकिन जब अपना गोचर परिवर्तन वृषभ राशि में करेंगे तो देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्यस्थ बनते हैं, और आपके मेष राशि वाले जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति भाग्यस्थ बनते हैं, और भाग्यस्थ बनकर के ये आपके धन भाव में जाएंगे। दोस्तों, भाग्यस्थ का धन भाव में जाना भाग्य की दृष्टि से बहुत अच्छी परिस्थिति का निर्माण करने वाला होगा, क्योंकि भाग्य स्थान आपके पिता का माना जाता है, धर्म का माना जाता है, अध्यात्म का माना जाता है, उच्च पद का माना जाता है। तो इस समय में मेष राशि वाले जातकों के लिए 1 मई 2024 से लेकर 14 मई 2025 तक आपके जीवन में, आपके भाग्य में ऐसी शुभ घटनाओं का संचार देवगुरु बृहस्पति करेंगे। पिता के साथ आपके संबंध मधुर होंगे, और कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो ईश्वर के प्रति, कुलदेवी के प्रति, धर्म के प्रति आपकी आस्था बढ़ेगी। और जब जीवन में व्यक्ति की धर्म के प्रति आस्था बढ़ती है, तभी जीवन में भाग्य का निर्माण होता है। तो इससे पहले आपके जीवन में भाग्य का साथ आपको नहीं मिल रहा था। भाग्य का साथ कहते किसे हैं, आप नहीं जानते थे, लेकिन जब देवगुरु बृहस्पति ने अपना राशि परिवर्तन किया 1 मई 2024 को, तो मेष राशि वाले जातकों के लिए भाग्यस्थ बनकर के जब भी आपके धन भाव में विराजमान होंगे, शुक्र की राशि में विराजमान होंगे, तो धन का जो प्रभाव आपका रुका हुआ था, वो प्रभाव एक बार फिर से आपका बढ़ेगा। कौटुंबिक समस्याएं जो चल रही थी आपके जीवन में, उस समस्याओं का अंत करेंगे। बैंकों के अंदर आपका लेन देन बढ़ेगा, आना जाना बढ़ेगा, और कुल मिलाकर उससे पहले आप पारिवारिक समस्याओं का सामना कर रहे थे, प्रत्यक्ष संपत्ति में विवाद चल रहा था, कोर्ट कचहरियों के आप चक्कर काट रहे थे, धन का प्रभाव रुका हुआ था, खर्च बढ़ रहा था जीवन में, कर्जा उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। 10 रुपए का कर्ज आप उतारने की कोशिश कर रहे थे, तो 20 रुपए का कर्ज आपके लिए तैयार खड़ा था। मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा आपको नहीं मिल रही थी, लेकिन 1 मई 2024 को देवगुरु बृहस्पति ने अपना राशि परिवर्तन किया, और मेष राशि वाले जातकों के नवम भाव, भाग्य भाव के स्वामी बनकर के ये आपके धन भाव में विराजमान होंगे। तो कुल मिलाकर के उच्च पद, मान सम्मान और पद की आपको प्राप्ति होगी। बड़े बड़े लोगों के साथ आपका उठना बैठना होगा, आपका संपर्क बढ़ेगा। तो कुल मिलाकर के मेष राशि वाले जातकों के लिए बहुत बढ़िया स्थिति, अच्छी स्थिति का निर्माण करेंगे। अब बृहस्पति आपके धन भाव में विराजमान रहेंगे, और बृहस्पति की एक महत्वपूर्ण दृष्टि, नवम दृष्टि आपके दसम भाव पर जाएगी। दोस्तों, दसम भाव ऊंची पदवी, मान मर्यादा और प्रतिष्ठा का माना जाता है, और बृहस्पति जब नवम दृष्टि दसम भाव पर डालेंगे, तो दसम भाव आपके कार्य क्षेत्र का भी माना जाता है। आपके कार्य क्षेत्र में कोई ना कोई बड़ी प्रगति देखने को मिलेगी, उच्च पद देखने को मिलेगा। इस समय में कोई ना कोई प्रमोशन, कोई ना कोई पदोन्नति आपकी रुकी थी, वो फिर से आपकी बहाल होगी। और इससे पहले कार्य आप कर रहे थे, आपके कार्यों का संपूर्ण यश आपको मिल नहीं रहा था, मान सम्मान आपको मिल नहीं रहा था, लेकिन वो मान सम्मान आपको मिलेगा, संपूर्ण यश की आपको प्राप्ति होगी, आपके सपने पूरे होंगे और आपकी इच्छाएं पूरी होगी। अब बात करते हैं वृषभ राशि वाले जातकों की। दोस्तों, वृषभ राशि वाले जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति आपके लग्न भाव, आपकी राशि में ही विराजमान होंगे, और बृहस्पति आपके लाभ भाव के स्वामी हैं। लाभ भाव के स्वामी का लग्न में आना, वृषभ राशि में आना, लाभ की दृष्टि से बहुत अच्छी स्थिति का निर्माण करने वाला होगा। यही लाभ भाव आपकी इनकम का भाव माना जाता है, आपकी प्रॉफिट का भाव माना जाता है। तो निश्चित तौर पर आपके जीवन में इन 12 महीनों में प्रॉफिट को बढ़ाएंगे, आपकी इनकम को बढ़ाएंगे, आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, और जो धन का आगमन रुका हुआ था वो फिर से बहाल होगा। तो कुल मिलाकर के आपके सपने, आपकी इच्छाएं पूरी होगी। और बृहस्पति आपके लग्न भाव में विराजमान होकर के, इनकी दृष्टियां, 3 दृष्टियां देवगुरु बृहस्पति की मानी जाती हैं। बृहस्पति जिस भाव में विराजमान होते हैं, उस भाव से पंचम भाव में दृष्टि करते हैं, सप्तम भाव में दृष्टि करते हैं, और नवम भाव में दृष्टि करते हैं। तो बृहस्पति की जो दृष्टियां हैं वो अमृत के समान मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि बृहस्पति की दृष्टियों में अमृत पाया जाता है। ये जहां पर दृष्टि डालते हैं, जिस भाव में दृष्टि डालते हैं, उस भाव को जागृत कर देते हैं, मृत भाव को भी एक संजीवनी प्रदान कर देते हैं। तो बृहस्पति आपके लग्न भाव में, वृषभ राशि में, आपकी अपनी राशि में विराजमान रहेंगे, और इनकी जो पंचम दृष्टि
आपके पंचम भाव पर जाएगी। पंचम भाव विद्या, बुद्धि और संतान का भाव माना जाता है, और विशेष करके यह भाव प्रणय संबंधों का, प्रेम प्यार का माना जाता है, संचित कर्म का माना जाता है। तो इस समय में आपके संतान के लिए उच्च शिक्षा की प्राप्ति होगी। इससे पहले आपके आपके बच्चों में पढ़ाई के प्रति मन नहीं लग रहा था, वो मन फिर से लगने लगेगा। भटके हुए थे तो बृहस्पति उनको ज्ञान देंगे, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। और आपके प्रेम जीवन में आपको सफलता नहीं मिल रही थी, किसी न किसी प्रकार का वाद विवाद चल ही रहा था, लेकिन उस प्रकार की समस्याओं का देवगुरु बृहस्पति अंत करेंगे। और बृहस्पति की नवम दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर जा रही है, तो वृषभ राशि वाले जातकों के लिए भाग्य की दृष्टि से बहुत अच्छी स्थिति का निर्माण देवगुरु बृहस्पति करने वाले हैं। भाग्य का साथ मिलेगा, पिता के साथ आपके संबंध मजबूत होंगे, आपकी वाणी में एक अलग प्रकार का मिठास देखने को मिलेगा। आप अपनी वाणी कुशलता के कारण कठिन से कठिन परिस्थितियों को भी अपने नियंत्रण में कर लेंगे। बुद्धि क्षमता आपकी बढ़ेगी और निर्णय शक्ति बढ़ेगी। आपका एक निर्णय आपके जीवन को बदल सकता है। तो इस समय में बृहस्पति बहुत अच्छी स्थिति में रहेंगे वृषभ राशि वाले जातकों के लिए। और कर्क राशि वाले जातकों के लिए दोस्तों, कर्क राशि के स्वामी बनते हैं चंद्रमा, और चंद्रमा बृहस्पति के सबसे प्रबल मित्र माने जाते हैं। और चंद्रमा की राशि कर्क राशि में, बृहस्पति अपनी उच्च राशि में होते हैं। तो ऐसे में कर्क राशि वाले जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का ये जो राशि परिवर्तन है, जीवन में बहुत बड़ा भाग्य में निर्माण करने वाला होगा, क्योंकि बृहस्पति आपके एकादश भाव में वृषभ राशि में विराजमान होंगे, शुक्र की राशि में विराजमान होंगे, लाभ के भाव में, प्रॉफिट के भाव में, इनकम के भाव में विराजमान होंगे। तो निश्चित तौर पर लाभ की प्राप्ति करेंगे। और इस समय आप अपने रोजगार को, अपने व्यवसाय को उच्चतम स्तर पर लाने की कोशिश करेंगे, और आपके व्यापार को आप दिन दुगुना और रात चौगुनी प्रगति करने में कामयाब होंगे। आपके सपने पूरे होंगे, आपकी इच्छाएं पूरी होंगी, आपको मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी, आपके संतान में एक उच्च ज्ञान की प्राप्ति होगी और लगातार आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। और बृहस्पति आपके भाग्येश बनकर के आपके लाभ भाव में जाएंगे। दोस्तों, भाग्येश का लाभ भाव में जाना भाग्य की दृष्टि से बहुत अच्छी स्थिति का निर्माण करेंगे। और बृहस्पति की नवम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर जा रही है। कर्क राशि वाले जातकों के लिए सप्तम भाव वैवाहिक सुख का भाव माना जाता है, दांपत्य जीवन का भाव माना जाता है, पति पत्नी का भाव माना जाता है, रोजगार का भाव माना जाता है, क्योंकि यह दशम से दशम होने के कारण आपके कार्य क्षेत्र का भाव माना जाता है, ये पार्टनर का भाव माना जाता है। तो निश्चित तौर पर आपके रोजगार में आप मान सम्मान की प्राप्ति करेंगे, बहुत अच्छी स्थिति का निर्माण करने वाले होंगे। तो इन तीन राशि वाले जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति बहुत अच्छी स्थिति का निर्माण करने वाले होंगे। और आने वाले वीडियो में 3 और राशियों की हम चर्चा करेंगे कि देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन आने वाली 3 राशियों के लिए कैसा रहेगा। तो वीडियो पर आप बने रहें। दोस्तों, इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या फिर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मेरे आने वाले और भी नई नई वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों।